समान यही देखते थे सपना, सपना सच कर रही है माया, पहना देखे जमाना। श्री राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते, हम करते हैं तुमको नमन। पल पल किया है तुमने संघर्ष कितना, सभी हो समान यही देखते थे सपना, सपना सच कर रही है माया, पहना देखे जमाना। श्री राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते, हम करते हैं तुमको नमन। पल पल किया है तुमने संघर्ष कितना, सभी हो समान यही देखते थे सपना, सपना सच कर रही है माया, पहना देखे जमाना। श्री राम जी सर्वप्रथम बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब, जिन्होंने सही अर्थों में सामाजिक ज्ञान या जो भी कुछ समझ आज हमारी है उसको हम तक पहुंचाया है। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं। उनकी 81st बर्थ एनिवर्सरी पर सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, वैसे तो बहुत सारी बातें हमारे आज कहने के लिए हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड समय में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। खासतौर पे बहुजन इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुजन इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव एक कैंपेन है हमारा, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक कैंपेन है जो मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महामना ज्योतिबा फूले के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन विचारों को जिनके बारे में किसी प्रकार का कोई शको शुबा नहीं है। बहुजन इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने 15 जून को किया था 2014 में। उसके बाद से हम लोग लगभग 8 कार्यक्रम कर चुके हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम कर चुके हैं। बड़ा एक कार्यक्रम इससे पहले 6 सितंबर को हमने यहाँ पे किया था। अब हम लोगों का क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में साथियों एक दो बातें करना चाहते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब, आप उनको बाबा साहब के आंदोलन के स्तंभ कह सकते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब की जो जीवनचर्या थी या उनकी जो रणनीति थी उसका हिस्सा कह सकते हैं। जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि भारत में जातियों का इतना जबरदस्त या जाति का इतना जबरदस्त वर्चस्व है। कुछ खास जातियां अपने वर्चस्व को बना के रखे हुई हैं और बाकी सारे लोग उसका शिकार बने हुए हैं। इस जाति के वर्चस्व को तोड़ना हमारे सभी महापुरुषों का, सभी क्रांतिकारियों का मेन टारगेट रहा है। लेकिन साथियों, हम इसको अभी तक नहीं कर पाए। महामना या उससे पहले भी तथागत गौतम से लेके मान्यवर कांसीराम साहब तक इस आंदोलन को सब लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हम अभी इसकी सफल रणनीति या सफल परिणति तक नहीं पहुंच पाए। अब इस चीज को हम भी मानते हैं कि जाति का विध्वंस हमारा मुख्य एजेंडा है, हमारा मेजर प्रोग्राम है। लेकिन साथियों, जाति के विध्वंस के लिए जो तौर तरीका अपनाया गया है, जो महापुरुषों ने रास्ता सुझाया है, उसमें जो हमारे लिए सबसे सही चीज नजर आती है, हमें लगता है कि जब तक बहुजन समाज
खासतौर पे बहुजन समाज से भी वो वर्ग जिसको हजारों साल से दबाया सताया गया है, जब तक वो अपने हाथों में इस देश का राजकाज नहीं ले लेता है, जब तक वो गवर्निंग कम्युनिटी नहीं बन जाता है, तब तक जाति का विध्वंस नहीं किया जा सकता है, जाति को नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यहाँ पे लगती है कि हमें कहीं ना कहीं रूलिंग कम्युनिटी बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया था, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया था, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। जाति को तभी समाप्त किया जा सकता है जब यहाँ के बहुजन समाज के हाथ में राज सत्ता आएगी, जब यहाँ पे उनको गवर्निंग कम्युनिटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और साथियों, गवर्निंग कम्युनिटी बनने के बाद, जाति विध्वंस खत्म करने के बाद सिर्फ हम लोग शांत नहीं रहने वाले हैं, हमारा एजेंडा खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सामने निकल के आ रही है कि हमें इस देश में एनलाइटेंड इंडिया का निर्माण करना है। यहाँ पे जो 1 पर्सन 1 वोट और 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट है, उसको ट्रांसलेट करके हमें 1 पर्सन 1 वैल्यू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की एक सी महत्ता हो, हर व्यक्ति का एक सा मूल्य हो, उस सिद्धांत को आगे लाना पड़ेगा। और वो साथियों तभी संभव है तब हम यहाँ पे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करें, जो मान्यवर कांसीराम साहब का भी सपना था और बाबा साहब का भी सपना था, हमारे सभी महापुरुषों का भी सपना था। इन 3 मुख्य एजेंडों को सामने रख के ही हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन कुछ खास बातें हमें कहीं ना कहीं लगता है कि देखनी पड़ेंगी। आज पूरे देश के अंदर, क्या बल्कि दुनिया में के बहुत सारे जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, अपने अपने तरीके से लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे भी इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद सारा कार्यक्रम हमारा कल्चरल प्रोग्राम ही होगा। लेकिन इसके पहले मैं कुछ साथियों हमारा आगे का क्या प्रोग्राम है उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। बहुजन इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव आज 15 तारीख को मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था, या उन्होंने जो पढ़े लिखे साथियों को जो इकट्ठा करने का प्रयास किया था, उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज से हम एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्यक्रम हमारा पे बैक टू सोसाइटी के नाम से है और 9 अक्टूबर तक, साहब के परिनिर्वाण दिवस तक हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। इस बीच हमारा प्रयास है कि एक खास डेडिकेटेड कैडर हम डेवलप करेंगे पूरे देश के अंदर, जहां कहीं भी हमारी पहुंच है, जहां कहीं भी हम जा सकते हैं, जहां कहीं भी साथियों से बात हो सकती है। एक ज्योतिबा फूले, बाबा साहब और मान्यवर साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए इस कैडर के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और लोग चारों तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन हम करना चाहते हैं, विचारों के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। तो लगभग 100 मीटिंग्स जो हैं अगले 6 महीने में हम अलग अलग जगह पे करेंगे। इसमें बहुत सारे साथियों से मिलना है, बहुत सारा फंड भी रेज होना है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी करना है। लेकिन उसमें जो 2-3 बातें साथियों इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 100 मीटिंग्स हम करना चाहते हैं अगले 6 महीने के अंदर, 180 दिनों के अंदर। बहुत सारे साथियों से बात हो चुकी है। उसमें छोटा सा टारगेट हमने रखा है, बहुत छोटा सा टारगेट हमारा है। लगभग 500 साथियों के साथ जुड़ना हम चाहते हैं। 500 साथी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर एक विचार के लोग हो जाएं तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। बाबा साहब इस बात को कहा करते थे कि वो 500 ग्रेजुएट के बराबर हैं। अगर हम 500 ग्रेजुएट इकट्ठा हो सके तो ये तो नहीं कहते कि हम बाबा साहब के बराबर हो जाएंगे, हाँ, लेकिन हो सकता है कि छोटा मोटा काम हम कर पाए, छोटी मोटी बात हम कर पाए, कारवां को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने में योगदान कर सकें। इसलिए 500 साथियों को पहले हम अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं और शायद वो जुड़ेंगे भी। इसके बाद इसको थोड़ा ब्रॉड बेस किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और बाद में जाके इसको मास बेस किया जा सकता है, आगे लार्जर लेवल पे हो सकता है। दूसरी बात साथियों, आज हम एक शुरू करने वाले थे लेकिन बाई चांस नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के तहत ही हम लोग एक अपना पाक्षिक शुरू करने के बारे में हमने सोचा है। तो बहुत उम्मीद है कि 11 अप्रैल को वो शुरू हो जाएगा या 14 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, दोनों में से। 11 अप्रैल को आप जानते हैं कि महामना ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी है और 14 अप्रैल को सब लोग जानते हैं, तो दोनों में से किसी एक दिन वो शुरू हो जाएगा। उसकी
औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं।
नन्ने नाने नन्ने नाने नन्ने नाने नन्ने येलो मी नाने नाने नन्ने नाने नन्ने नाने नन्ने येलो मी नाने नाने नन्ने नाने नन्ने येलो मी अडडा उंग मोगंदा जोगिदे अय्यावे नायनदा पन्न पोर तंगमे तन्नने 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 नाने नन्ने नाने नन्ने नाने नन्ने येलो मी नाने नाने नन्ने नाने नन्ने नाने नन्ने येलो मी नाने नाने नन्ने नाने नन्ने येलो मी अडडा उंग मोगंदा जोगिदे अय्यावे नायनदा पन्न पोर तंगमे అతుకుల ఊతుతోని ఎవరు నాన్న పళ్ళు వలకిన ఎలోమి అది అతుకుల ఊతుతోని ఎవరు నాన్న పళ్ళు వలకిన ఎలోమి అతుకుల సొన్నసలే అరుకుదడి మనసు ఎలోమి కిలియే అడడా మొగందా అంజలికిది అయ్యావే ఆయనడా పన్న పోర తగమే అన్ననే 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 నానే నన్నే నానే నన్నే నానే నన్నే ఎలోమి నానే నానే నన్నే నానే నన్నే నానే నన్నే ఎలోమి నానే నానే
धरती से भी जुबां पे राम अगर आए तो कांसी राम हो जाए। जुबां पे राम अगर आए तो कांसी राम हो जाए, जमी जन्नत बना देंगे अगर यह काम हो जाए। जुबां पे राम अगर आए कांसी राम हो जाए, जमी जन्नत बना देंगे अगर यह काम हो जाए। और फूले साहू गरजते हैं कि बहुजन शेर बन जाओ। फूले साहू गरजते हैं कि बहुजन शेर बन जाओ, फलक से नूर छीनेंगे अगर परवाज हो जाए। और भीम का जब बिगुल बजने से ही कुछ लोग डरते हैं, भीम का जब बिगुल बजने से ही कुछ लोग डरते हैं, अगर बेटे उनके गरजें तो उनका काल हो जाए। फकत बहुजन फलसफे में हुक्मरां बनने का गुण है। फकत माने सिर्फ, फकत बहुजन फलसफे में हुक्मरां बनने का गुण है। यही प्रचार हो जाए तो नैया पार हो जाए। साजिशें चल रही हैं दुश्मनों की अपने भी घर में, साजिशें चल रही हैं दुश्मनों की अपने भी घर में। पता यह बात सबको हो तो फिर अलगार हो जाएगा। बहुत नजदीक हैं और दिन लड़ाई जीत लेने के, बहुत नजदीक हैं वो दिन लड़ाई जीत लेने के। अगर बिखरे चमन के गुल सभी इजहार हो जाए। अब बगावत का जन्म बागे तेरी ही गलियों में होगा। मेरे बहुजन समाज के साथियों, बगावत का जन्म बागे तेरी ही गलियों में होगा, जिस दिन दुश्मन की छाती पर प्रहार हो जाए। और एक छोटा सा हम कि जमाना मेरी नजर से गुजरा, मैं जमाने में मगर अछूत रहा अपने ही घराने में। जमाना मेरी नजर से गुजरा, मैं जमाने में मगर अछूत रहा अपने ही घराने में। लेकिन भगवान तेरा कसूर नहीं है मुझे मिटाने में, तेरा वजूद है झूठा सभी फंसाने में। और मेरी बर्बादियां तूने क्यों कर देखी, अगर तू था तो दिखा क्यों नहीं जमाने में। और दलितों को मान मिला है कि जमाने में, कोई बताए इनके बेदवा पुराने। दलितों को मान मिला है कि जमाने में, कोई बताए इनके बेदवा पुरानों में। क्या रामायण की रचना किसी दलित ने की, अगर तो किया इसे भेजो पागल खाने में। क्या रामायण की रचना किसी दलित ने की, अगर किया तो इसे भेजो पागल खाने में। मनु तेरा खून पीने में मुझे कुछ हर्ज नहीं, मनु तेरा खून पीने में मुझे कुछ हर्ज नहीं। हमने तो सड़ा मांस भी खाया एक जमाने में। मनु तेरा खून पीने में मुझे कुछ हर्ज नहीं, हमने तो सड़ा मांस भी खाया एक जमाने में। और मेरे भाई का अंगूठा काटने वाला द्रोड़ा, हम सब जिंदा है क्लब के उसी घराने में। मेरे भाई का अंगूठा काटने वाला द्रोड़ा, हम सब जिंदा है क्लब के उसी घराने में। और ये मत समझना कि हम तुम्हें भूल गए, हम तुम्हें मारेंगे क्लब के उसी बानों से। ये मत समझना हम तुम्हें भूल गए, हम तुम्हें मारेंगे क्लब के उसी बानों से। मसीहा बन बहुजन के अगर साहब नहीं आते, क्षमा रोशन नहीं होती, भटक कार में जाते, क्षमा रोशन नहीं होती।
जो साहब तोड़ ना पाते कानून की बेटी, जो साहब तोड़ ना पाते। जिल्लत भरी जिंदगी में क्या खाक मजा है जीने में, जिल्लत भरी जिंदगी में क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहता है सीने में। तो दोनों हाथ ऊपर की जरूरत है। 1, 2
मया पत्न्या जरा दष्टीरथ सह इस जग को सुनानी है, इस जग को सुनानी है, सुनानी मार्ग की करो साधना, शील समाधि प्रज्ञा चेतना, मोती ये चुग जाए पंछी, छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी, छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी।
अब तज वैरागी बन मोक्ष मार्ग का करो अन्वेषण शांति अहिंसा सम्यक जीवन सब वर्गों में हो अपनापन सत संदेश सुनाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी। सबको ये समझाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी तन पिंजर है मन है पंछी छोड़ के पिंजरा उड़ जाए पंछी। शिष्यों के संग अष्टांग मार्ग अभियान धर्म चक्र गतिमान।
तुम्हारी हत्या करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी उंगलियां काटकर अपने इस माला में पिरोना चाहता हूं। तो विलंब किस लिए? अपनी इच्छा पूरी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं लग रहा? तुम मेरा परिहास कर रहे हो। तुम्हारी हिंसा में ही तुम्हारा भय छुपा हुआ है। क्या तुम्हें ज्ञात है बुद्ध, यदि मैंने तुम्हारी हत्या कर दी तो मेरा 100 व्यक्तियों की हत्या का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? इससे तुम्हें और अधिक भय और अशांति मिलेगी। जो हत्याएं तुमने की है उनके लिए तुम जीवन भर पश्चाताप करोगे। तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा, निरंतर भय में डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आतंक और हिंसा तुम फैलाते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आती है। यदि ये सत्य है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हिंसा का मार्ग छोड़ दो और नया जीवन आरंभ करो। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडो, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की हो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। मुस्काते गन भीतर जहर रहे तू गो, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। राजनीति में काबिज न होते, हम राजनीति में काबिज न होते, साहब न होते, साहब न होते। हम राजनीति में काबिज न होते। साथियों, अगर साहब न होते तो आज हम जो यूपी पर हमने शासन किया है शायद वो नहीं होता। ये साहब का प्लान था जो आज हमने शासन किया है। और क्या किया साहब ने? सारे बहुजन हैं मूल निवासी, SC ST या हो आदिवासी। क्या कहते हैं आप?
इतिहास को बनो तुम ज्ञानी, ऐ मूल निवासी, ऐ मूल निवासी। हम राजनीति में काबिज न होते, साहब न होते, साहब न होते। साथियों, साहब अक्सर अपने भाषण में कहा करते थे तो सारे गवर्नमेंट से ओबीसी मैंने भी देश में देश पर शासन करें। भाषण बहुजन एक हो, करे मिलके शासन। बहुजन करे मिलके शासन। साहब का था यही एक भाषण, करके दिखाया यूपी में शासन। हम मूल निवासी, तुम मूल निवासी। हम राजनीति में काबिज न होते, साहब न होते, साहब न होते। और लाइन में आपको देता हूँ कि बाबा साहब का मिशन अपने मायने में साहब ने आगे बढ़ाया, इसके अलावा आपको किसी ने नहीं बढ़ाया, लेकिन बराबर बढ़ाने के बाद में मिशन है बढ़ाया, फूले साहू को सर पर बिठाया। बाबा साहब का मिशन है बढ़ाया, फूले साहू को सर पर बिठाया। नारायण को गुरु था बनाया, जागो मूल निवासी, ऐ मूल निवासी। हम राजनीति में काबिज न होते,